शरीर कितना भी साफ सुथरा कर लो सेंट पेंट डाल के, लेकिन शुद्धि किसकी चाहिए? मन की। अच्छा एक बात बताओ, जहां गंदगी होती है वहां मक्खी मच्छर अपने से आ जाते हैं कि मक्खी को फोन लगा के बुलाना पड़ता है? हाँ मक्खी आ जाओ, हाँ मच्छर भाई साहब आओ, यहां गंदगी है। जहां गंदगी होती है मच्छर मक्खी वहां अपने से अपने आप आ जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? उसी तरह जहां विचारों की गंदगी होती है, जैसे आप बिना नहाए घूम रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, आपके विचार में गंदगी आएगी और वो गंदे विचार हो जाएंगे। कैसे गंदे? गंदे विचार किसे कहते हैं? जैसे यदि आप शुद्धि से रहते हो तो आपके विचार शुद्ध रहेंगे। आपके सामने कोई भी स्त्री चली जाए आ जाए, आपका मन कभी उस स्त्री की तरफ जा नहीं सकता यदि विचार शुद्ध हैं तो। पर जब आप गंदगी से रहेंगे, बिना नहाए, आप लघु शंका गए, पानी नहीं, कुल्ला नहीं किया, शौच गए और नहाए नहीं, तो धीरे धीरे वो फैक्ट कहाँ पड़ेगा? विचारों पर। और विचार ऐसे गंदे होंगे कि फिर आप किसी भी स्त्री को देखेंगे तो आपका मन उस स्त्री की तरफ चला जाएगा, जो कि आपके मन को उस स्त्री की तरफ ले जाके नाश कर देगा। खेल किसका है? पूरा खेल इस मन का है। जिसका मन जितना साफ वो व्यक्ति उतना सुखी, जिसके मन में जितनी मलिनता वो व्यक्ति उतना दुखी। अच्छा ये बताओ, पाप कौन कराता है? शरीर की मन। शरीर तो वहीं जाएगा ना जहां मन ले जाएगा। शरीर तो बैठा है और मन कहता है उस तरफ। अब देखो ना, आप देख रहे हैं यहां, लेकिन मन कहता नहीं वहां देखो। बोलो हाँ। मोबाइल पे तो भगवान का भी चित्र है, मोबाइल पे तो भगवान की भी कथा है, लेकिन मन कहता नहीं ये नहीं, थोड़ा मुन्नी बदनाम देखो। तो ये कौन ले जा रहा है आपको? खेल किसका है? शीला की जवानी कौन दिखा रहा है? हैं? पूरा खेल मन का है। आप अपने मन से कीर्तन भी तो कर सकते हैं। बैठो, आपके पास समय है, सुनना, आपके पास समय है, आप चाहो तो अपने घर में एकांत में बैठ के 10 मिनट आधा घंटा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कीर्तन कर लो, कथा सुन लो। लेकिन मन कीर्तन की तरफ नहीं जाएगा, मन कथा की तरफ नहीं जाएगा, मन हमेशा गलत जगह जाता है। आपने नोट किया अपने मन के बारे में? ये क्यों? आपका मन कीर्तन में भी तो जा सकता है, सत्संग में भी तो जा सकता है। 2 घंटे बैठ के कीर्तन क्यों नहीं करता मन? चलो ध्यान करते हैं भगवान का, चिंतन करते हैं भगवान का, मन उस तरफ क्यों नहीं जाता? मन हमेशा उस गलत तरफ ही क्यों जाता? क्योंकि आपके मन को आपने आजाद कर दिया है, वो गलत चला गया। अब जल्दी से उसे सुधारो। यदि बीमारी हो गई है तो इलाज भी है, मन का भी इलाज होता है। धीरे धीरे क्या होगा, मन इतना रोगी हो जाएगा कि वो मन आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। ये डिप्रेशन क्या है? मन की ही तो बीमारी है। बोलो, ये तनाव क्या है? चिंता क्या है? ये किसका रोग है? शरीर का रोग नहीं है चिंता। चिंता किसका रोग है? मन का। इसलिए जैसे आप मेडिसिन देके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ऐसे सत्संग के द्वारा, संस्कारों के द्वारा मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। जिन संतों का मन स्वस्थ है वो उस पेड़ की छांव में भी ऐसे सुखी हैं कि कोई महलों में भी ऐसे सुखी ना होगा। यही तो मन स्वस्थ है। हमारा मन स्वस्थ है तो हम नमक रोटी में खुश हैं, और हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो हम 56 भोग में भी परेशान हैं। बोलो हाँ। हमारा मन स्वस्थ है तो हम अपनी पत्नी में बहुत खुश हैं, और हमारा मन अस्वस्थ बीमार है तो पड़ोसन को देख रहा है आदमी, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। हाँ या ना? तो ये पूरा खेल मन का है। यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ है तो मन पवित्र होगा। अब आप लोग प्रैक्टिकल करिए कि आपका मन कहां कहां जाता। सूपनखा का मन राम जी की तरफ चला गया। अच्छा, राम की तरफ मन गया, ये गलत नहीं था, पर सूपनखा कहती आप बहुत सुंदर हैं, मेरे से ब्याह कर लो। राम जी मना कर रहे, चलो
चलो आपने ये भी कह दिया कि मेरे से विवाह कर लो, चलो ये भी गलत नहीं था, क्योंकि राम को पाना कौन नहीं चाहता। लेकिन अब राम जी कह रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी वो खड़ी है, मैं अब आपसे विवाह नहीं कर सकता। पीछे पड़ के नहीं, करना ही पड़ेगा। अब ये तो गलत था। लक्ष्मण जी के पास चली गई, अच्छा ये नहीं कर रहे तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी कह रहे हम नहीं कर सकते, तो फिर कली गई, अच्छा राम जी आप ही कर लो। फिर नाक कान काटनी पड़ी उसकी। तो स्त्रियों का भी मन चंचल है, पुरुषों का मन भी चंचल है, बच्चों का मन भी चंचल है। इस मन की चंचलता को संभाल लो समय रहते, वरना ये चंचलता तुम्हारा नाश कर देगी। खेल किसका है पूरा? मन का। आप कहीं नहीं जाते, सबसे पहले आपका मन जाता है, फिर मन आपको ले जाता है। और आप मन के इशारों पर ऐसे नाचते हैं कि मन आपको अपना गुलाम बना लेता है, और वो आपका फिर। अच्छा बताओ, सीता मैया को चुराने सीता मैया के पास पहले रावण गया कि रावण का मन गया? पहले तो रावण ने मन पे प्लानिंग की ना, मन से योजना बनाई, मारीच को लाया, मामा को और स्वाने का मृग बनाया, और साधु रूप बनाया, और पुष्पक विमान की, ये पूरी प्लानिंग मन से ही तो हुई। पहले मन बनाया, फिर उसे धरा पे उतारा, और उसके मन ने क्या किया? पूरी लंका जलवा दी। अच्छे खासे हंसते खेलते घर में आग लगवा ली। गलती एक करता है, दंड सबको मिलता है, हाँ या ना? इसलिए अपने मन पे कंट्रोल। और ये कैसे आएगा? सत्संग से। जैसे शरीर की बीमारी का इलाज दवाइयों से, मेडिसिन से होता है, डॉक्टर करता है, ऐसे मन का रोग सदगुरु भगवान की कृपा से गुरु लोग, गुरुजन आपको कथा सुना सुना के, सत्संग में जब आप आते हैं, 3 घंटे आप कथा सुनते हैं, तो आपके मन के रोग दूर हो जाते हैं और मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और मन स्वस्थ हो जाए तो समझ लो, जब पराई स्त्री में तुम्हें माता का दर्शन होने लग जाए, पराई स्त्री में तुमसे उम्र में बड़ी है माता दिखने लग जाए, बराबर में बहन दिखने लग जाए, और छोटी बच्ची में तुम्हें अपनी बेटी का दर्शन होने लग जाए, समझ लो कि मन आपका बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक है। और मन में यदि कुछ और दिख रहा है, मतलब मन में खराबी है। आप स्त्रियों में भी यदि आपसे उम्र में बड़ा पुरुष है, उसे आप पिता देख रही हो कि पिता रूप है, तो पिता देख रही हो तो आपका मन सही है। बराबर के पुरुष को भाई देख रही हो तो आपका मन सही है। छोटे को आप पुत्र मान रही हो तो आपका मन सही है। और आपने यदि 3 के अतिरिक्त कहीं और आपकी विचारधारा गई, कुछ और दृष्टि से देखा, समझ लो कि आपके मन में खोट है, आपका मन रोगी हो चुका है। सत्संग करके जल्दी से उसे ठीक किया जाए, वरना मन आपके प्राण ले लेगा, नाश कर देगा। जैसे रावण, जैसे दुर्योधन का मन अपनी सगी भाभी में चला गया। द्रौपदी बहुत सुंदर थी, पता है आपको? द्रौपदी कैसी हैं? बहुत सुंदर। अच्छा, द्रौपदी का रिश्ते में क्या लगा? दुर्योधन देवर। क्या लगा? देवर। और द्रौपदी क्या लगी? भाभी। तो भाभी हमारे सनातन में क्या होती है? माँ। तो एक्चुअली दुर्योधन की माँ हो गई ना द्रौपदी? बोलो हाँ, माँ हो गई, और दुर्योधन उस पुत्र हो गया। देवर पुत्र समान होता, भाभी माँ समान होती है। तो इस रिश्ते से दुर्योधन बेटा हो गया और द्रौपदी कौन हो गई? माता। लेकिन क्या कर रहा है? अपनी माँ के कपड़े उतार रहा, क्योंकि उसका मन हो गया है गंदा। अपनी भाभी में उसकी नीयत खराब है। कहता है इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। भाभी को कह रहा गोद में बिठा दो। यही तो खेल मन का है, इसलिए तो नाश हुआ। मन पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए कहता हूं, शुद्धि रखो, अच्छा खाओ, सात्विक खाओ, बिना भोग लगाए ना खाओ। अन्न में भी दोष होता है, भोग लगा के खाया करो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, हमारे यहां सब चीज में धर्म है। क्या है? धर्म। धर्म युक्त दृष्टि हो, धर्म युक्त श्रवण हो, कान। नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः बराकाः कूटभाषिणः। कलयुग में केवल असत्य ही असत्य बचा है,
सत्य तो मानो चला गया। तो आप लोग क्या करेंगे? आज से लघुशंका जाने पर 4 कुल्ला, हाथ पांव और शौच करने के बाद स्नान पूरा कर चुके हैं तो अर्ध स्नान करेंगे। और बच्चों को भी यही सिखाएंगे, क्योंकि शुद्धि से ही बुद्धि अच्छी होगी, और शुद्धि बिगड़ी तो बुद्धि भी निश्चित बिगड़ेगी, है ना मैया? इसलिए पहले के लोग बहुत शुद्धि से, पहले के लोग किसी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। ये पानी ना पीने का तात्पर्य ये है कोई छुआछूत की भावना नहीं, छुआछूत की भावना नहीं थी। पहले हमारे यहाँ छुआछूत की भावना नहीं थी। पहले भावना ये थी कि देखो आप मांस खाते हैं, माना कि कुछ मांस खाते हैं आप, गैया का कुछ लोग मांस, कुछ लोग गैया के मांस खाते हैं, कुछ सुअर का मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। अब बताओ, जो भगवान के भक्त हैं, सदा भगवान के भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, क्या बताइए वो किसी कसाई के घर जाके पानी पी सकता है? क्या उसके पानी पीने का धर्म है वहां? इसलिए पानी भी सबके घर का नहीं पिया जाता था। पर आजकल तो बोतल का पानी पता नहीं किसके घर से आया है, आप तो रोक नहीं सकते आज। इसलिए पहले के लोगों की विचारधाराएं शुद्ध रह गईं, क्योंकि उन्होंने इतने नियम बनाए थे। आजकल लोग नियम नहीं फॉलो कर पाते। पहले के लोगों का एक ही उद्देश्य था कि मन ना बिगड़े। राम जी 14 साल वनवास में रहे, 14 साल वनवास में रहे। बताइए राम जी का मन बिगड़ा? जबकि वो जंगल में थे, और रावण सोने की लंका में रह के उसका भी मन बिगड़ गया। इसलिए पूरा खेल मन का है। आप लोग राम की पूजा क्यों करते हो, रावण की क्यों नहीं करते? क्योंकि राम ने अपने मन को कंट्रोल किया। जो मन को कंट्रोल करता है वो हमारे लिए आदर्श होता है। जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता उसके पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए खेल मन का है। राम ने अपने मन पर ऐसे कंट्रोल किया कि राम समाज के लिए आदर्श हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने मन पर कंट्रोल किया तो समाज के लिए आदर्श हो गए। स्वामी विवेकानंद जी से भी एक महिला ने कहा था, आप बहुत सुंदर हैं, आप जैसा एक बच्चा, एक विवेकानंद और होगा तो देश का भला होगा। तो स्वामी जी बोले, क्या चाहती हो? बोले, ऐसा करो कि आप मेरे पति बन जाओ और एक विवेकानंद और आएगा, आपका बच्चा आपकी तरह होगा। स्वामी जी बोले, राम राम, ये महिला क्या बोली जा रही है? तब स्वामी जी बोले, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोली, हाँ, मेरे आपके जैसे बेटे और होंगे, और विवेकानंद होंगे तो और अच्छा होगा। स्वामी जी बोले, मेरा बेटा मेरे जैसे होता है कि नहीं? एक काम कर, आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा। ये हो गया विवेकानंद। आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा, ले, तुरंत मिल गया बेटा विवेकानंद जैसा। और मेरे से बेटा चाहिए तो पता नहीं कब आता भी कि नहीं आता, इसलिए चक्कर में ना पड़, मैं तेरा बेटा। ये चरित्र है। ये देखो स्वामी जी का क्या है, ये चरित्र, कि हमारे भारत का पुरुष, कोई स्त्री कहती भी है कि आओ, लेकिन पुरुष उस स्त्री की तरफ उसके बुलाने पे नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि चरित्र की वैल्यू क्या है। राम से पूछो कि चरित्र क्या है, इसलिए राम की कथा को चरित्र कहा गया। राम चरित्र मानस, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम का क्या सुना जाता है? चरित्र। इसलिए राम का चरित्र पावन है। इसलिए कहता हूं, आप लोग भी अपने चरित्र को राम जैसा बनाइए। हम राम के पुजारी हैं, हम राम के आदर्शों पर चलते हैं, और चरित्र राम जैसा निर्माण ना कर पाए तो बताइए राम की पूजा करने का फिर मतलब क्या हुआ? राम की पूजा करते रहिए, रोज करते रहिए, रोज आरती उतारिए, पर राम के आदर्शों पर ना चलिए। आप पूजा राम की कर रहे हैं, परंतु आप राम के आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। किसी भी स्त्री को देख के आप गलत भाव रखते हैं, तो ये कैसी पूजा का फल है? इसलिए राम मतलब आदर्श, हमारे राम यहां होने चाहिए। राम उस मार्ग पे चलना नहीं। हमारे राम ने गलत नहीं किया, हम नहीं गलत करेंगे। हमारे लक्ष्मण जी ने गलत नहीं किया, हम गलत नहीं करेंगे। हमारी सीता मैया ने गलत नहीं किया, हम गलत नहीं कर सकते। सीता मैया के पास तो देखो आजकल ये सीता मैया का चरित्र क्या है? रावण लेके गया सीता मैया को और बोला कि सोने की लंका। अच्छा, सीता मैया का मन्ना सोने के मृग में आ गया, किस में आ गया? तो रावण इसी का फायदा उठाया कि ये स्त्री तो सोने की लोभी है,
इसे सोना दिया जाएगा तो ये मेरे वश में हो जाएगी, क्योंकि ये तो सोने के मृग में लोभित हो गई, मोहित हो गई ना। सीता मैया बोली कि सोने का मृग चाहिए, सोने का मृग लाओ। अच्छा, सोने के मृग में कितना सोना होता? एक तो सोने का मृग था नहीं, माया का मृग था, लेकिन सोने का मृग होता भी तो कितने किलो का होता? 20 किलो का होता, 50 किलो का होता। तो रावण बोला मैं इसे जब सोने की लंका दिखाऊंगा तो ये तो मेरी हो जाएगी, तो उठा के ले आया और सीता मैया को खूब सोना दिखाया। देखो ये सोने के खंबे, ये सोने की दीवार, ये सोना, बोल कितना सोना चाहिए? मंदोदरी तुम्हारे कपड़े धुलेगी, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, हमारी पत्नी तुम्हारी सेवा करेगी, तुम मेरी बन जाओ। बताओ क्या सीता मैया ने उस रावण के ऑफर को स्वीकार किया? बोलो। और आजकल कुछ स्त्रियां अपने पति को ड्रम में पैक कर देती हैं और टपोरी के संग घूमती रहती हैं। यदि रावण के जमाने में ये होती तो ये तो खुद रावण को फोन लगाती, मैं बैठी हूं यहां आ जा। बोलो हाँ। सोचो आज के युग में यदि रावण होता तो क्या उसे चुराना पड़ता? भीड़ लगी रहती उसकी लंका में, हमें चुरा लो, हमें चुरा लो, हमें चुरा लो, हम आ गई। लेकिन धन्य है माता सीता, ये समाज के लिए प्रेरणा है, सीख है स्त्रियों के लिए कि पति कैसा भी हो। उस समय राम जी के पास धन नहीं था। आज की कुछ स्त्रियां कैसी होती हैं, कुछ जो अपने पति को छोड़ देती हैं कि जी हमारे पति के पास पैसा नहीं है, अब हम क्या करेंगी। राम के पास तो राज्य सत्ता आने वाली थी, अयोध्या के राजा बनने वाले थे राम, लेकिन उसी क्षण कैकेयी माँ ने कहा कि आपको वनवास जाना पड़ेगा। सारी सत्ता हाथ से चली गई और राम को दर दर की ठोकर खानी पड़ी जंगल में। अच्छा बताइए, राम जी के पास खाने को रोटियां थी 14 साल, पहनने को ठीक से कपड़े थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पत्नी ने साथ दिया। और इतनी गरीबी राम के जीवन में कि खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और रहने को छत नहीं। कंदराओं में कहीं झोपड़ी मिल गई तो मिल गई, वरना कंदराओं में रहना पड़ता। आज जरा आप लोग जंगल में एक महीना, एक हफ्ता रह के देख लो क्या स्थिति होती है। किसी भी जंगल में रह लो, जंगल में रहना सबसे कठिन है। जहां माचिस तक ना हो आग लगाने की। सोचिए, राम के पास तो आग लगाने के लिए माचिस तक नहीं थी, जूते नहीं थे, जंगल में वीरान धरती है, कांटे कंकड़ से भरी हुई, सांप बिच्छी से भरी हुई, लेकिन उसमें राम जी ने 14 साल गुजारे। वो सीता मैया वहां रह गईं। और जब सीता मैया ने सोने की लंका देखी तो सोने की लंका को देखा तक नहीं। ए रावण, तू जुगनू है, तो सूर्य के आगे जैसे जुगनू नहीं टिक पाता, ऐसे रावण तो राम के आगे ना टिक पाएगा। मेरे राम के पास भले पैसा नहीं है, मेरे राम के पास भले धन धान्य नहीं है, पर रावण तेरे से करोड़ों गुना चरित्र राम के पास है, इसलिए मैं राम को छोड़कर कभी तेरी नहीं हो सकती। मेरा ख्वाब देखना, मेरा सपना देखना छोड़ दे।